अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर, मेरे पास जो बुक है उसका 12 क्वेश्चन है और ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस के साथ ये क्वेश्चन और ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है। उसके साथ ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ही ये क्वेश्चन है। ऑन 30th June 2017 द कैश बुक ऑफ मिस्टर जुबैर शोड एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस। उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस मिस्टर जुबैर का शो हो रहा है कितने से, यानी कि उसने जितने उसको अलाउ था कि आप इतने निकलवा सकते हैं उसने ज़्यादा निकलवा लिया। 32,000 से ओवरड्राफ्ट है। दिस बैलेंस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के बैलेंस के साथ ये बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा। ऑन कंपेयरिंग द टू बुक्स, दोनों बुक्स का जब आपस में उनको हमने कंपेयर किया, द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज आर नोटेड। तो उसमें जो फर्क आया है वो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है फर्स्ट हम इसको ड्रा करेंगे। हमारे पास हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे उसका नाम लिख दिया मिस्टर जुबैर और फिर नीचे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के हम क्या बना रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। और एज ऑन 30 जून 2017 ये हमने चार जो हैं वो लाइन्स हर क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये लिखनी होती हैं और इसके भी एक एक मार्क्स इस ये स्टेटमेंट्स लिखने का भी यहाँ पे होता है। 3 लाइनें, 3 लाइनों में एक एक पहले मिस्टर जुबैर का नाम, फिर बताना है कि हम क्या बना रहे हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारी बन रही है और एज ऑन कौन सी डेट को बन रही है, ये वाली जो लिखी हुई है 30 जून 2017, ये वाली डेट हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, नीचे से हमने नहीं इसको देखना। अगर ऊपर उसने लिखा है शोड एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस, उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितने का शो हो रहा है, 32,000 का। हम यहाँ से फिर इसको शुरू करेंगे। तो कैश बुक है, कैश बुक का उसका ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 32,000 का। तो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन कैश बुक का ओवरड्राफ्ट साथ लिखा हुआ है इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का जो हमारा ओवरड्राफ्ट, ये और भी जो लिखा है शॉर्ट फॉर्म में ये ओवरड्राफ्ट है। आप पेपर में इसको फुल ही आपने लिखना है। और जो इसमें हम दो कॉलम्स बनाते हैं, दोनों कॉलम्स जो से हैं, जो पहली वैल्यू है ये फाइनल कॉलम में ही हमने लिखना है। इसको हम कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट वाली को रखते हैं और जो दूसरी हमारी होती है उसमें हम जो है फाइनल अमाउंट्स लिखते हैं। तो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए हमेशा दो ही कॉलम्स को ड्रॉ करते हैं और ये वाली जो फर्स्ट वैल्यू है ये हम सेकंड कॉलम में ही लिखेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हमने सारी ऊपर जो है वो हमें पहला डेबिट का हमने सारे बैलेंसेस को लिखना है कि क्रेडिट के। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो हमने जो सा है यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को सेकंड कॉलम फाइनल कॉलम में इसको लिखना होता है। फिर उसके बाद अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है इसका चेक्स फॉर 8,000 पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। ये कलेक्शन के लिए बैंक में जो चेक्स हैं वो पे कर दिए गए हैं ऑन 28 जून 2017। 28 को उसने किए हैं, हैव नॉट बीन येट कलेक्टेड, लेकिन उनको कलेक्ट नहीं किया गया। इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ये हमारे लिए वर्ड आता है अनकलेक्टेड चेक का। तो अनकलेक्टेड चेक्स जो हैं वो अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किए वो वाले चेक्स, हालांकि वो वाले जो हैं वो पे कर दिए हुए हैं लेकिन अभी तक उनको जो है वो कलेक्ट नहीं किया गया बैंक की तरफ से, तो वो हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट और साथ अनकलेक्टेड चेक्स। इसको आप अनकलेक्टेड चेक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसकी यहाँ पे ऐसे नरेशन भी लिख सकते हैं कि चेक्स पेड बट नॉट कलेक्टेड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड, लेकिन ये लंबा हो जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म इसकी ये है कि ये वाले अनकलेक्टेड चेक्स उनको कहा जाता है। अनकलेक्टेड चेक्स जो से हैं वो क्रेडिट होते हैं, यानी वो बैंक ने ही नहीं अभी कलेक्ट किए।
इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम में इसलिए लिखे क्योंकि अभी हमने और भी सारे देखनी है कि कौन सी अमाउंट्स क्रेडिट हो रही हैं, कौन सी डेबिट हो रही हैं। उन सब को जब हम जो ऐड करने के बाद हमारी जो अमाउंट आएगी ना, उसको हम सेकंड कॉलम में इस वाली अमाउंट के नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा चेक्स, या अनकलेक्टेड चेक्स हैं हमारे। अनकलेक्टेड चेक्स 8,000 के हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिए। फिर उसके बाद है चेक्स फॉर 6,000 इशूड। यहाँ पे चेक्स जो हैं वो इशू किए गए हैं ऑन 26 जून 2017 को, हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन अब ये यहाँ पे इशू हो गए हैं चेक, लेकिन अभी तक उनको प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट्स के लिए। तो ये हमारा इसकी हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में अनप्रेजेंटेड चेक। अनकलेक्टेड चेक क्रेडिट होते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट होते हैं। ये इसको आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे अनप्रेजेंटेड चेक हमारे डेबिट होते हैं। हम इसको, हमारा ऊपर ये सारा क्रेडिट का बैलेंस है, तो हम इसको नीचे लिखेंगे दूसरी में। हम थोड़ी लाइन्स इसकी छोड़ेंगे और यहाँ पे हमने लिख देना है, ये हमारा थर्ड है सेकंड में, कि अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 6,000 के। हमने ये फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं, और फिर हम जो है उसके बाद में ये जितनी और आएंगी वैल्यूज फर्स्ट कॉलम में लिख के उनका हम ऐड करके फिर उनको सेकंड कॉलम में लिखेंगे। ये सारी अब हम नीचे जो है वो डेबिट बैलेंस है हमारे। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं वो डेबिट होते हैं, हमने इसको फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद आ जाता है एन अमाउंट ऑफ 1200 फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट वाज डेबिटेड इन पासबुक। अब ये वाले जो है उसने क्या किया, ये इंटरेस्ट की अमाउंट है, ओवरड्राफ्ट के इंटरेस्ट है, तो वो पासबुक में जो है उनको डेबिट कर दिया है। बट वाज इंटीमेटेड टू मिस्टर जुबैर ऑन 2 जुलाई। लेकिन मिस्टर जुबैर को जिनसे है वो बताया गया कि ये वाले जो चेक्स हैं वो 2 जुलाई को जो है उसको तब जो है बताया गया है। हालांकि ये 30 जून की है, यानी उससे 2 दिन बाद उसने जो है उसने बताया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने जो हमारे पास डेबिट उसने किया इन पासबुक, हम इसे क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जो उसमें काम हुआ होता है हमने उसे उल्ट करना है। अगर यहाँ पे क्रेडिट लिखा होता तो हमने उसे डेबिट कर देना था। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, तो वो डेबिट यहाँ पे उसने कर दिए हैं, तो हम उसे क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट इन पासबुक, कि पासबुक में उनको डेबिट किया गया है 1200 से। ये वाली हमारी अमाउंट क्या हो गई क्रेडिट, यानी हमने इसको क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा। डेबिट उसने पासबुक में किया है तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट कलेक्शन चार्जेस 28 वर एंटर्ड इन पासबुक। पासबुक में उनको एंटर किया गया है, बट नॉट इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में उसको लिखा ही नहीं गया। तो वो वाले जो है वो, यानी उसका मतलब है कि कैश बुक में उसको डेबिट ही नहीं किया गया, पासबुक में क्रेडिट हो गए हैं, लेकिन जो पासबुक है बैंक के पास बुक है वो हमेशा क्रेडिट करता है, लेकिन हमारे पास जो बुक है वो कैश बुक है, हम उसको हमेशा डेबिट करते हैं। तो उसने क्या किया, कलेक्शन चार्जेस जो से हैं वो पासबुक में एंटर किए गए हैं। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे और हमारी जो कैश बुक है उसमें उसका नहीं उसको लिखा गया, तो अब यहाँ पे हम पासबुक में लिखा गया है तो हम क्रेडिट किया जाता है उनको, तो यहाँ पे हम उसको क्रेडिट कर देंगे। कितने से यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे हमारा कलेक्शन चार्जेस एंटर्ड इन पासबुक, पासबुक में उनको एंटर किया गया 28 से। यहाँ पे ₹28 यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम में, ये वाली सारी वैल्यूज फर्स्ट कॉलम में इसलिए लिखी क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यूज हैं, उनको फिर हम ऐड करेंगे, ऐड करके फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है, मिस्टर जुबैर पेड इनटू द बैंक अकाउंट इन कैश एन अमाउंट 4,000, यानी बैंक में उसने जो है बैंक अकाउंट में जो इन कैश में अमाउंट उसने जो है वो
पे किया 4,000 की, बट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू मिस्टर यूसुफ अकाउंट, लेकिन उसने गलती से क्रेडिट उसे कर दिया मिस्टर यूसुफ के अकाउंट में। तो अब उसने क्या, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बंदे दूसरे बंदे के अकाउंट में जो सा है वो उसने उसको क्रेडिट कर दिया कि मैंने उसको जो सा है वो अमाउंट पे कर दी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि जो हम लिखेंगे रॉन्गली क्रेडिट टू मिस्टर यूसुफ अकाउंट, कि मिस्टर यूसुफ के अकाउंट में उसने रॉन्गली क्रेडिट उसे कर दी है। तो यहाँ पे जब रॉन्गली क्रेडिट उसने किया है तो हम यहाँ पे उसको हमने क्रेडिट ही करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिट वाले कॉलम में रॉन्गली क्रेडिट टू मिस्टर यूसुफ अकाउंट। कितने से उसने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था, 4,000 से। ये हमारी इसकी लास्ट थी। फिर यह उसने 6 जून को किया है। ऑन 30 जून 2017 द बैंक ने रिसीव किया है इंटरेस्ट 3,000 फ्रॉम द कंपनी ऑफ मिस्टर जुबैर। मिस्टर जुबैर की जो कंपनी है उससे बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव किया है, डिपॉजिट विद दैट अमाउंट, और उससे जो है वो उसी मिस्टर जुबैर डिपॉजिट विद दैट कंपनी, उसने जो है वो इंटरेस्ट रिसीव किया है। तो अब जब उसने इंटरेस्ट यहाँ पे किसने रिसीव किया, बैंक ने रिसीव किया फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से रिसीव किया उसने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नॉर्मली होता है कि हमारे पास इंटरेस्ट हमारी इनकम है, कि हमें जो है इंटरेस्ट मिले तो हमारे कैश में इजाफा होता है। तो यहाँ पे उससे कैश में इजाफा हो रहा है तो कैश हम क्रेडिट करते हैं, डेबिट होती है हमारी। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। तो इंटरेस्ट को अगर डेबिट करें इसका मतलब होता है इंटरेस्ट हमें हमारे से हमारे पास नहीं है, इंटरेस्ट खत्म, हमारा जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि मिस्टर बैंक जो है उसने रिसीव इंटरेस्ट किया है 3,000 का फ्रॉम द कंपनी ऑफ मिस्टर जुबैर से किया उसने, और डिपॉजिट्स विद दैट कंपनी, और उस कंपनी के डिपॉजिट से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसकी इनकम में इजाफा हो रहा है। ये वाला हमारा 6 नंबर है, इसको हम यहाँ पे करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट है वो डिपॉजिट्स पे रिसीव हुए हैं, कितने के, 3,000 के। ये हमारी फाइनल थी, इसमें हमारी ये 6 ट्रांजेक्शंस जो सी थी वो स्टेटमेंट्स पूरी हो गई। अब ये हमारा ऊपर क्रेडिट का बैलेंस है, नीचे डेबिट का है। तो यहाँ पे जो हमारा ये पहला जो डेबिट का क्रेडिट का बैलेंस था वो हमने यहाँ पे लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट तक, वो हमारा क्रेडिट बैलेंस था। तो अब यहाँ पे हमने ये वाली जो सारी वैल्यूज हैं इनको हमने ऐड करना है, ये सारी क्रेडिट वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 13,228। तो अब ये वाला क्रेडिट बैलेंस, ये वाला क्रेडिट बैलेंस, ये वाले दोनों का जब हमने सम किया तो हमारा सम आ गया 45,228। तो इसका जब हम सम करेंगे तो सबसे पहले हमारा है 8,000, 8,000 प्लस करेंगे 1,200 प्लस 28, और प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4,000। 8,000 प्लस 1,200 प्लस 28 और प्लस 4,000। जब हमने इसको ऐड किया तो हमारी अमाउंट आ गई 13,228। ये वाला भी क्रेडिट बैलेंस है, ये भी। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया हमारे पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी, इसमें प्लस 32,000 किया तो हमारा आ गया 45,228। ये वाला हमारा क्रेडिट बैलेंस। नीचे हमारे पास कितना था, 6,000 प्लस 3,000, ये हो गया 9,000, और साथ हमने डेबिट की अमाउंट लिखी कि ये हमारा डेबिट का टोटल है 9,000 में से हमने यहाँ पे ये वाला जो बैलेंस है इसको हमने लेस किया, इस वाले बैलेंस में से इसको लेस किया,
तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 36,228। और साथ हमने बड़ी वैल्यू का इसमें साइन लिखना होता है, वो हमारा साइन है क्रेडिट का साइन है। हमारी बड़ी वैल्यू ये है, इसके साथ क्रेडिट का साइन है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट का साइन लिखना है। अब चूंकि हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट का हमने यहाँ पे किया था, बैलेंस यहाँ पे हमने लिखा, वो हमारा बैलेंस आया था क्रेडिट बैलेंस था वो हमारा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो नीचे बैलेंस आएगा वो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश पासबुक। पासबुक का बैलेंस यहाँ पे क्यों हमने लिखना है, क्योंकि ये हमारा ऊपर कैश बुक का बैलेंस आया है, कैश बुक बैलेंस ओवरड्राफ्ट, और यहाँ पे हमने बैलेंस एज पर पासबुक लिखा, वो हमारा डेबिट आ जाएगा। इससे हमने उल्ट करना है, यहाँ पे हमने ओवरड्राफ्ट का वर्ड साथ नहीं लिखना, हमने सिर्फ यहाँ पे लिखना है ये हमारा उसका बैलेंस है कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, तो हमारा उसे उल्ट आता है बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। और पासबुक का बैलेंस यहाँ पे डेबिट क्यों आया है, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है। पासबुक जो सा है यहाँ पे हमने ओवरड्राफ्ट का वर्ड साथ में लिखा, लेकिन यह ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, इसलिए उसका बैलेंस जो सा है वो डेबिट आया है। पासबुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट डेबिट होता है, तो कितने से यहाँ पे हमने साथ लिख देना 36,228। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।